हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्तुति गुप्ता आपकी मैथ्स टीचर। आज हम शुरू करें क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 7 परम्यूटेशंस एंड कम्बिनेशंस मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1 देखिए, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवल्स एंड 3 कंसोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। ठीक है, आपको बोला गया है आपने वर्ड बनाने हैं विद और विदाउट मीनिंग। तो आपने 2 वॉवल्स लेने हैं और 3 कंसोनेंट लेने हैं। कहाँ से? जो आपको वर्ड दिया गया है डॉटर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बेटा, आप सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, आपके पास है वर्ड कौन सा है? डॉटर, DAUGHTER। ठीक है, ये आपको वर्ड दिया गया है। अब आप देखिए, आपको इसमें वॉवल्स कितने हैं बेटा? आप देख रहे हैं आपके पास जो वॉवल्स हैं यहाँ पे वो कितने हैं? ए है आपके पास, यू है और आपके पास ई है। ठीक है, ये वॉवल्स हैं। ओके, तो टोटल वॉवल्स हैं आपके पास 3। ओके, कंसोनेंट्स कितने हैं आप देखिए। कंसोनेंट्स है आपके पास डी, यू नहीं सॉरी जी, एच टी आर, ये है आपके पास 5 कंसोनेंट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है 2 वॉवल्स आपने पिक करने हैं और 3 कंसोनेंट आपने पिक करने हैं। ठीक है, तो कितने में से करेंगे आप? 3 में से, है ना। तो कंसोनेंट कितने में से करेंगे आप? 5 में से। तो मतलब ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन किसका है? सिलेक्शन का है। ठीक है, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं आपके पास? 3। तो नंबर ऑफ कंसोनेंट्स इक्वल टू 5। ठीक है, तो आपने जो सिलेक्शन करनी है 2 वॉवल्स की करनी है। कहाँ से? 3 वॉवल से। और 3 कंसोनेंट की करनी है कहाँ से? 5 कंसोनेंट में से। ठीक है, तो हम सिलेक्ट करेंगे अभी 2 वॉवल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 3 वॉवल्स इक्वल टू 3C2। तो क्या फार्मूला कम्बिनेशन का? NCR। ठीक है, तो ये आपके पास N3 है और R आपके पास 2 है यहाँ पे। ओके बेटा, अब आपने 3 कंसोनेंट्स सेलेक्ट करने हैं। 3 कंसोनेंट्स कैन बी selected from 5 कंसोनेंट्स। ठीक है, तो 5C3। ओके, तो आपके पास जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला वो क्या है? NCR इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल साथ में R फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपके पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। ओके, अब आपको बोला गया है आपको 2 वॉवल्स और 3 कंसोनेंट लेके वर्ड बनाने हैं। ठीक है, तो आप देखिए नंबर ऑफ वेज कितने आए आपके पास? नंबर ऑफ वेज तो आपके पास आया 3C2 मल्टीप्लाई में 5C3। ठीक है, आप देख रहे हैं बेटा 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 N माइनस R, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया? 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में आपके पास है 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 कितना हुआ? 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में आपके पास 3 फैक्टोरियल। ओके, अब आप इसको ओपन करेंगे 3 को 2 तक, 2 फैक्टोरियल 1 का 1 और 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 को ओपन करेंगे आप 3 तक, 3 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1 एंड 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसल। अब 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो आपके पास 3 और ये 5 2 ज़ा 10। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आए आपके पास? 30, जब आपने 2 वॉवल सेलेक्ट किए और 3 कंसोनेंट सेलेक्ट किए। ठीक है, जब आपने बेटा वॉवल सेलेक्ट किए, हमने माना आपके पास AUE था, तो आपने 2 को सिलेक्ट कर लिए, A और U। ओके, और आपने कंसोनेंट सेलेक्ट करने थे 3, तो आपके पास DGHTR है, तो हमने सेलेक्ट कर लिए DGH, 3 कंसोनेंट सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो बेटा ये 5 वर्ड जो 5 लेटर हैं आपके पास, तो ये भी आपस में अरेंजमेंट करेंगे। यस, तो ये 5 लेटर भी आपस में अरेंजमेंट करेंगे।
तो इसलिए इनका क्या आएगा, परम्यूटेशन का फॉर्मूला आएगा NPR, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जो वर्ड हैं आपके पास कितने हैं, 5, और R जो आप जो प्लेस इसने चेंज करने हैं, टोटल प्लेस कितने बने यहाँ पे 5, तो आपके पास N5 R5, ठीक है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर दीज 5 letters कैन बी अरेंज इन 5 ways, ठीक है। ये जो 5 लेटर्स हैं आपके पास, ये भी क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, ओके। और कितने वे में करेंगे, 5 वे में। तो आपके पास क्या आया, 5P5। तो इसका परम्यूटेशन का क्या फॉर्मूला आपके पास, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसको 5 फैक्टोरियल अपॉन में आपके पास क्या है, 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो ये आ गया 5 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो ये आपके पास क्या आएगा, 5 4 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 120 वेज। 120 वेज में ये 5 जो आपके पास लेटर हैं ये भी अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ways to form different words, तो कितने आए वो आपके पास, ये 30 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा 120। तो ये कितना आ गया, 12 3 ज़ा 36, 3600 वेज आपके पास आएंगे, ओके बेटा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन सेकंड है बेटा, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी formed using all the letters of the word equation at a time so that the vowels and consonant occur together, ठीक है। आपको बेटा बोला गया है कि आपके पास जो वर्ड है इक्वेशन, इसमें से आपको वर्ड बनाने हैं, ठीक है, जब आपके पास vowels and consonant इकट्ठे आए, ठीक है। तो आप पहले देखेंगे आपके पास वर्ड क्या है, सॉल्व करेंगे। आप लिख रहे हैं वर्ड इक्वेशन, ये आपके पास आ गया वर्ड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वावल्स कितने हैं आपके पास, E A I O U। तो आपके पास 5 वावल्स आ रहे हैं। वावल्स हैं आपके पास A E I O U, ठीक है। टोटल वावल्स कितने आए आपके पास, 5, ठीक है। अब आप देख रहे हैं आपके पास कंसोनेंट, कंसोनेंट कितने हैं, कंसोनेंट्स है आपके पास Q T N। तो आपके पास कंसोनेंट हैं 3, Q T N, तो 3 कंसोनेंट्स हैं, ठीक है। अब आपको ये बोला गया है कि वावल्स एंड कंसोनेंट ऑक्यू टुगेदर, वावल जब भी आएंगे वो इकट्ठे आएंगे, कंसोनेंट जब भी आएंगे इकट्ठे आएंगे। तो आप क्या करेंगे, अब आपके पास परम्यूटेशन है, परम्यूटेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। आपको वावल्स क्या करने हैं, इकट्ठे अरेंज करने हैं, और जो कंसोनेंट है वो भी इकट्ठे अरेंज करने हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ वावल्स कितने हैं आपके पास, 5, ठीक है। और नंबर ऑफ कंसोनेंट्स वो आपके पास 3, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, आप लिखेंगे इसके जो वावल्स के अब वे आए, मतलब परम्यूटेशन लगानी है आपने किसमें, वावल में और कंसोनेंट में। आप लिखेंगे नंबर ऑफ वेज व्हेन 5 वावल्स कम टुगेदर, ठीक है। जब 5 के 5 वावल्स इकट्ठे आएंगे तो क्या वेज बनेंगे, 5P5। तो ये किसका फॉर्मूला लगा, NPR का। क्या फार्मूला होता है, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। तो आप इसका सॉल्व करें, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 एंड 1। नीचे आपका 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल है, 1 के। तो ये 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 62 ज़ा 120 वे से आप वावल को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ कंसोनेंट, नंबर ऑफ वेज व्हेन 3 कंसोनेंट्स कम टुगेदर, ठीक है। तो 3P3,
फॉर्म क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल 3 ज़ीरो हो गया नीचे, 3 टू ज़ा 6, ऊपर आपके पास आ गया 6। ठीक है, नंबर ऑफ वेज जिसमें आप 3 कंसोनेंट को जब आपके पास 3 कंसोनेंट इकट्ठे आएंगे। ठीक है, तो बेटा जब आपने देखा आपके पास ये 3 कंसोनेंट थे और ये वावल्स थे ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये आपके पास वावल्स थे और ये आपके पास कंसोनेंट्स थे क्यू टी एन। ठीक है, तो जब आपको कैपिटल लेटर में दिया है तो आप इसको कैपिटल लेटर में लिखें। ठीक है, तो कैपिटल लेटर लिखा है ए ई आई ओ यू। ओके, तो आपके पास था क्यू टी और क्या था आपके पास एन। ठीक है, आपके पास 5 वावल्स थे ये वाले। ठीक है, 5 वावल्स और ये आपके पास 3 कंसोनेंट थे। ओके बेटा, अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि जब ये हमने सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, हमने 5 वावल्स सेलेक्ट कर लिए, 3 कंसोनेंट कर लिए, उनकी अरेंजमेंट हमने बना ली। अब ये कह रहा है कि जब ये 5 वावल्स इकट्ठे अरेंजमेंट करेंगे और 3 कंसोनेंट इकट्ठे अरेंजमेंट करेंगे तो बेटा ये 5 वावल्स इधर भी तो आ सकते हैं और ये 3 कंसोनेंट उधर भी जा सकते हैं। ठीक है, ओके, तो मतलब ये आपस में जब ये अपना प्लेस चेंज करेंगे तो उसके कितने वे आएंगे आपके पास, 2 वे आएंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज in which vowels and consonants occur together। ठीक है, पहले तो आपने अरेंजमेंट की वावल्स की और कंसोनेंट की, अब इन दोनों की क्या करनी है, इकट्ठी करके बतानी है। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वावल्स एंड कंसोनेंट ऑकर टुगेदर, तो आपके पास वो कितने हुए 2 और मल्टीप्लाई में 120 मल्टीप्लाई में 6, तो आपके पास आंसर क्या आया 6 2 ज़ा 12 और मल्टीप्लाई 12 ज़ीरो, तो टोटल हो गया 12 12 ज़ा 144 और ये ज़ीरो, तो 1440 वेज। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन 3 है बेटा, अ कमेटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एट लीस्ट 3 गर्ल्स, एट मोस्ट 3 गर्ल्स। ठीक है, एग्जैक्टली का मतलब होता है 3 गर्ल आनी चाहिए और एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 3 होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्जी हो सकती हैं। एट मोस्ट 3 गर्ल्स का है कि आपके पास 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एट मोस्ट मतलब 3 ही आपके पास सबसे ज़्यादा है और इससे कम आप जितनी मर्जी ले सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आप सॉल्व कर रहे हैं इसको। फर्स्ट आपके पास है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। ठीक है, आपके पास एग्जैक्टली 3 गर्ल्स है। आपको क्या करना है, 7 मेंबर की कमेटी बनानी है, उसमें आपने लेने हैं गर्ल्स एंड बॉयज़। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ आपके पास बॉयज़ हैं आप लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज़, जो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 9 और नंबर ऑफ गर्ल्स वो कितनी हैं आपके पास 4। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ 9 है, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 हैं, तो इसमें से आपकी क्या होगी सिलेक्शन। सीधा सीधा ये क्वेश्चन किसका है आपका सिलेक्शन का। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास 4 गर्ल्स हैं। ठीक है, इसमें से आपको सिलेक्ट करनी है कितनी 3 आपको सिलेक्ट करनी है। 9 बॉयज़ हैं, जब आपके पास टोटल मेंबर कितने हैं 7 हैं, तो इसमें से 3 गर्ल्स आ गई आपकी और 4 बॉयज़ आ गए 9 में से। ठीक है, तो आप लिखेंगे 3 girls can be selected from 4 girls। ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ NCR 4CR, R आपके पास क्या है 3, तो NCR का क्या फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट आपने सेलेक्ट करने हैं बॉयज़। 4 बॉयज़ कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 9 बॉयज़, तो वो आपके पास 9C4। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ वेज कितने हो गए इसके, नंबर ऑफ वेज
तो वो आया 4c3 मल्टीप्लाई 9c4। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे। 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 में से 3 गया, कितना आया 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 9 फैक्टोरियल, 9 में से 4 गया, कितना आया 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे। 4 फैक्टोरियल है आपके पास, सॉरी 4 को ओपन करें, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में आप 9 को ओपन करेंगे, 9 8 7 6 एंड 5 फैक्टोरियल। ठीक है, आपके पास नीचे है 5 फैक्टोरियल, 4 को ओपन करेंगे, 4 3 एंड 2। ओके, आप देख रहे हैं बेटा 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट, 4 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, आपके पास बचा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में आपके पास 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ रहा है 504। ओके बेटा, आपके पास ये आएगा नंबर। ओके, टोटल नंबर ऑफ वेज जब आपने 3 गर्ल्स सेलेक्ट की हैं 4 में से एंड 4 बॉयज सेलेक्ट किए हैं 9 में से, तो आपके पास नंबर ऑफ वेज हुए 504। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है एटलीस्ट 3 गर्ल्स। ठीक है, आपको ये बोल रहा है आपको एटलीस्ट 3 गर्ल्स चाहिए। ठीक है बेटा, जब एटलीस्ट का मतलब हुआ मतलब कम से कम 3 हैं और आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है बेटा, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास कितनी गर्ल्स हैं, 4 हैं। ठीक है, 4 में जो आप निकाल सकते हैं 3 गर्ल्स ले सकते हैं, एक बार 4 ले सकते हैं, और तो ज़्यादा इसमें और आ ही नहीं रही है आपके पास। ठीक है, और आपके पास 9 बॉयज़ है। जब आपने 3 गर्ल्स ली हैं आपने, तो फिर कितने बॉयज़ लेंगे, 4 बॉयज़ लेंगे। ठीक है, जब आपने 4 बॉयज़ लिए हैं तो फिर 4 गर्ल्स ली हैं तो कितने बॉयज़ आएंगे, 4 आएंगे। तो मतलब आपके पास जो कम्बिनेशन बन रहा है 4C3 बन रहा है एक, और एक गर्ल्स का बन रहा है 4C4, और बॉयज़ का क्या बन रहा है 9C4 एंड 9C3। ठीक है, ये आपके पास क्या बन रहे हैं, कम्बिनेशन बन रहे हैं। ओके बेटा, तो आप इसको लिखेंगे। आपके पास है बेटा, तो आप लिखेंगे जब आपने 4 में से 3 सेलेक्ट किए गर्ल्स एंड 9 में से 4 सेलेक्ट किए बॉयज़, तो 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़। ठीक है, कैन बी सिलेक्टेड। तो आपके पास आया 4C3 मल्टीप्लाई में आएगा 9C4। ओके, फिर आपने सेलेक्ट किए 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ कैन बी सिलेक्टेड। तो आपके पास क्या आया, 4 में से 4 गर्ल्स आई। ठीक है, और 9 बॉयज़ में से कितने आए आपके पास, 3 बॉयज़। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज, जो नंबर ऑफ वेज आपके पास बने वो कितने बने, 4C3 मल्टीप्लाई में 9C4 प्लस आपके पास आएगा ये 4C4 मल्टीप्लाई में है 9C3। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे आपके पास आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में है आपके पास 4 में से 3 गया 1 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और मल्टीप्लाई है आपके पास 9 फैक्टोरियल और यह 5 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस आपके पास 4 फैक्टोरियल, 4 में से 4 गया 0 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई है आपके पास 9 फैक्टोरियल, 9 में से 3 गया बेटा 6 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप देख रहे हैं जो ये वाला कम्बिनेशन है आपके पास 4 फैक्टोरियल और 4C3 एंड 9C4, तो ये आपने ऊपर सॉल्व किया 4C3 एंड 9C4, इसकी वैल्यू आपके पास आई 504। तो हम इसकी सीधी वैल्यू लिख रहे हैं, आपके पास क्या आया था 504। तो प्लस में आप ये देख रहे हैं आप 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट,
आगे आप इसको लिखेंगे 1 आ गया, मल्टीप्लाई में 9 को ओपन करेंगे, 9 8 7 6 फैक्टोरियल, तो नीचे आपके पास है 6 फैक्टोरियल, 3 को ओपन करेंगे 3 2, तो ये आपके पास कैंसिल हो गया, 3 3 3 ज़ा 9 एंड 2 4 2 ज़ा 8, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 504 मल्टीप्लाई प्लस, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास आ रहा है यहाँ पे 84, तो 84 आया यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल आपके पास जो वेज बने वो कितने बने, 588 वेज, ठीक है। जब आपने क्या किया, 3 गर्ल्स सेलेक्ट की, 4 बॉयज़ किए, फिर 4 गर्ल्स की एंड 3 बॉयज़ किए, तो आपके पास जो नंबर ऑफ वेज आए इसमें 588 आए, ओके। तो आप इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में है बेटा आपके पास एट मोस्ट 3 गर्ल्स, क्या बोला गया है आपको, एट मोस्ट 3 गर्ल, तो आप इसको सॉल्व करें थर्ड पार्ट को। जब एट मोस्ट आपको बोला गया है मतलब कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो गर्ल्स हैं वो 3 ही होनी चाहिए, तो आप इससे कम भी हो सकती हैं। तो आपके पास 4 गर्ल्स था, तो 4 में से आप क्या कर सकते हैं, पहले 0 ले सकते हैं, फिर 1 ले सकते हैं, फिर 2 ले सकते हैं, फिर आप क्या कर सकते हैं 3, ठीक है। एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा आपके पास जो होंगी वो 3 ही होंगी और इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। फिर जब आपने कम्बिनेशन देखा 0 गर्ल का फ्रॉम 4 में से, तो आपके पास जो बॉय है वो कितने आएंगे, बॉय आपके पास 7 के 7 आएंगे, ठीक है। फिर आपने 1 गर्ल ली तो कितने बॉयज़ आएंगे, 6 आएंगे। फिर आपने 2 गर्ल्स ली यहाँ पे तो कितने बॉयज़ आएंगे, 5 आएंगे। फिर आपने 3 गर्ल्स ली तो कितने आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बनेंगे, कम्बिनेशंस बनेंगे, 4C0 4C1 एंड 4C2 एंड 4C3, ठीक है। ये आपके पास गर्ल्स के कम्बिनेशन आए। फिर आप बॉयज़ के आ रहे हैं, बॉयज़ के क्या आएंगे, 9C7 9C6 9C5 एंड 9C4, ये आपके पास बॉयज़ के कम्बिनेशन आए, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे बेटा, आप देखिए आप लिख रहे हैं बेटा, यहाँ पे आपके पास है नंबर ऑफ, फर्स्ट जो आपके पास बनेगा नंबर ऑफ गर्ल्स, सॉरी नो, इधर लिखेंगे आप नो गर्ल, क्या है ये नो, आप यहाँ लिखेंगे ये वाली चीज़ आप 0, क्या लिखेंगे आप 0 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़, ठीक है। और इसके बाद है आपके पास कम्बिनेशन क्या बनेगा, 4C0 मल्टीप्लाई में 9C7, ठीक है। फिर आपके पास 1 गर्ल एंड कितने बॉयज़ हैं, 1 गर्ल हैं आपके पास और 6 बॉयज़, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 4C1 मल्टीप्लाई में 9C6, ओके। फिर आपके पास है 2 गर्ल्स एंड 2 और 5 बॉयज़, ठीक है। तो आपके पास कम्बिनेशन क्या आएगा, 4C यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में 9C5, ठीक है। 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़, ठीक है। तो वो क्या आएगा आपके पास 4C3 मल्टीप्लाई में क्या है 9C4, ये आपके पास कम्बिनेशंस बने, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब आप देख रहे हैं बेटा आपके पास है टोटल नंबर ऑफ वेज, क्या लिखेंगे आप, टोटल नंबर ऑफ वेज, तो वो क्या है आपके पास, वो देखिए आपने सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आपके पास आया 4C0 मल्टीप्लाई 9C7 प्लस 4C1 मल्टीप्लाई 9C6 प्लस 4C2 मल्टीप्लाई 9C5 प्लस 4C3 मल्टीप्लाई 9C4, ओके बेटा। अब आप देख रहे हैं जो आपने ये वाली चीज़ आपने पहले सॉल्व कर ली, यहाँ पे आप सीधा लिख लेंगे 504, ठीक है। इसको देखेंगे आपके पास 4 फैक्टोरियल, 4 में से 0 गया, अगेन 4 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल, नीचे आपके पास क्या है 7 फैक्टोरियल, 9 में से 7 गया 2 फैक्टोरियल, ठीक है बेटा, प्लस 4 फैक्टोरियल,
4 में से 1 गया 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में है 9 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 9 में से 6 गया, कितना आया आपके पास 3 फैक्टोरियल, प्लस 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 में से आप 2 गया तो कितना आया 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल, और ये क्या है सी 5, तो 5 फैक्टोरियल, 9 में से 5 गया, कितना आया 4 फैक्टोरियल, ठीक है। प्लस आपको इसकी वैल्यू पता है, हमने ऊपर सॉल्व किया, इसका हम सीधा 504 लिख रहे हैं, ठीक है। तो बेटा जब आप इनको सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, देखिए आप देख रहे हैं 4 फैक्टोरियल अपॉन ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट हो गया, तो आप इसको क्या लिखेंगे 1, मल्टीप्लाई में है आपके पास, मल्टीप्लाई में है 9, 8 एंड 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो नीचे है आपके पास 7 फैक्टोरियल, 2 का 2 आएगा, ओके। प्लस आपके पास 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, जो आपके पास 1 फैक्टोरियल है इसकी वैल्यू जो आपके पास क्या है 1 ही रहेगी, ओके। उसका हम मल्टीप्लाई 9, 8 एंड 7 एंड 6 फैक्टोरियल, आपके पास है 6 फैक्टोरियल, 3 एंड 2 हो गया, ठीक है। फिर आपके पास है यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, 4 को आप ओपन करेंगे 3 एंड 2 फैक्टोरियल, और आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है वो देखिए 4 के बाद 2 फैक्टोरियल एंड 2 आया, ओके बेटा। नेक्स्ट आपके पास इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो है आपके पास 9, 9 को ओपन करेंगे 9, 8, 7, 6 एंड 5 फैक्टोरियल, ठीक है। आपके पास नीचे है यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, 4 को ओपन करेंगे 4, 3 एंड 2, ओके। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आई है इसमें आपका प्लस हो रहा था ये 504, वो भी रखेंगे आप, ठीक है। तो आपने इसको कटिंग करके इसकी वैल्यू ये देखो 7 ये कट हो गया, 2 और ये 4 आ गया, ठीक है। तो 4 9 सा कितना आया 36 आया, प्लस ये कट हो गया आपके पास 4 आ रहा है, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट, 3 3 ज़ा 9 आ रहा है, और 4 2 ज़ा 8 हुआ आपके पास। यहाँ पे क्या आया मल्टीप्लाई में 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84, ठीक है। प्लस आपके पास 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो ये आया 6, और यहाँ पे आपके पास 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट, 4 2 ज़ा 8 कट, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो आपके पास मल्टीप्लाई में आ रहा है 3 7 और 6, 3 7 एंड 6, ठीक है। प्लस में आपके पास है 504, ओके। आप देख रहे हैं बेटा इसको सॉल्व करके आपके पास 36 आएगा, प्लस 3 3 6 आएगा, प्लस 7 5 6 आएगा, प्लस 504। जब आप सबको प्लस करेंगे आपके पास 1632 वेज आ गए, ओके बेटा। थैंक यू।